सारे भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं जय मसीह की बोलता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक और बार हमें इस शनिवार सभा में मिलकर के परमेश्वर का वचन सीखने का जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का और आप सब लोगों का आभारी हूं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम एक विषय था प्रभु यीशु मसीह का कलवरी के क्रूस पर बोले गए 7 शब्द, 7 वाणियां और उनका रहस्य, उस पर हम लगातार सीखते आ रहे थे और प्रभु ने हमारा अब तक सहायता और मदद किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारों, इस आज की इस सभा में हम प्रभु यीशु मसीह की कलवरी के क्रूस पर बोली गई अंतिम वाणी, 7वीं जो वाणी है, उस पर अध्ययन करेंगे और उसके बाद में जो मेरा ये क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने चाहा तो आगे आने वाले दिनों में हम कुछ नया सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर बोले गए अंतिम और 7वां जो शब्द है उस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो 7 शब्द बोले गए उन पर ध्यान ले जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 7 शब्द कहे और सबसे पहला जो शब्द है हम देखेंगे लूका 23:34 में। वहां पर प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्षमा के लिए यहाँ पर इस शब्द में हम विनती को देखते हैं। और दूसरा जो शब्द था लूका 23:43 में हम देखते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्यारों, इस शब्द में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने मर्जी पाप किए हो लोगों ने, लेकिन जो पापी प्रभु यीशु मसीह के पास उसको अपना स्वामी मान करके उसके बलिदान पर विश्वास करके परमेश्वर के भेजे हुए उस उद्धार पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, उसको प्रभु स्वर्ग ले जाने का वायदा करता है। और यहाँ हम देखते हैं। और तीसरा जो शब्द हमने देखा था यूहन्ना 19:26 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अपनी माँ से उन्होंने कहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए आखिर में उन्होंने अपने परिवार का जो पालन पोषण है उसका भी चिंता किया। अपनी माता को, अपने प्रिय चेले को सौंपते हुए उनको ये बताया और साथ में अपनी माँ को ये भी एहसास दिलाया कि जैसे संसार, सारी जो जगत है उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी तरह जो मरियम है वो भी परमेश्वर की एक पुत्री है। और वो इस बात को जान ले कि जो देहधारी होकर के उसके 9 महीने कोख में रहा और इस संसार में देहधारी होकर आया, वो जगत का परमेश्वर है। और उस जगत में मरियम भी एक उसके पुत्र और पुत्रियों की तरह है। और जो चौथा शब्द हमने देखा उसमें हमने मत्ती 27:46 में पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारो, यहाँ पर एक अलगाव को हम देखते हैं और ये अलगाव हमेशा हमेशा साथ रहने वाले त्रिएक परमेश्वर के बीच में उस समय कुछ समय तक आ गया था।
पिता ने पुत्र को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे हमारे पापों का दंड उठाना था, उसे लेखा देना था। और जिस तरह हम पापी होकर उस अनंत काल के नरक में छोड़ दिए जाते, त्याग दिए जाते, वही त्याग प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे लिए सहा है। और वहां पर जो आत्माएं हैं वो इसी तरह से विलाप करने वाली थी, इसी तरह से गिड़गिड़ाने वाली थी, हे मेरे परमेश्वर, आपने हमें क्यों छोड़ दिया। और ये सब दुख हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सहा। और 5वां जो शब्द है, मैं प्यासा हूं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर की प्यास को भी देखते हैं और उससे ज्यादा आत्मिक प्यास को देखते हैं। कैसे एक मनुष्य उस परमेश्वर का प्यासा है, उस प्यास को प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया। और छठा जो हमने पिछला क्लास में देखा, छठा जो शब्द था, पूरा हुआ। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां थी, उन भविष्यवाणियों को कलवरी के क्रूस पर जब पूरा किया, मानव के जो उद्धार की जो योजना है उसको जब पूरा किया, शैतान को कलवरी के क्रूस पर से उसने हराया और मृत्युंजय हो गया। उन सारी घोषणाओं को, मानव के उद्धार को हम वहां पर पूरा होते हुए देखते हैं। हालांकि प्रभु ने उस समय जो पिता की ओर से मानव जाति की मुक्ति की लिए जो कार्य पिता ने पुत्र को सौंपा, उस कार्य को उन्होंने पूरा करते हुए आखिर में एक घोषणा वहां पर करते हुए देखते हैं कि पूरा हुआ। और आज हम 7वें वचन की ओर जाएंगे। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्यारों, यहां पर लूका रचित सुसमाचार 23 और उसका 46 पद में हम देखते हैं, यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस शब्द के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई 7 वाणियां पर विचार करते हैं, तो बाइबल में जो 7 अंक है वो कार्य की परिपूर्णता के पश्चात विश्राम का एक अंक है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को रचा और सब कुछ करके उन्होंने 6 दिनों में पूरा किया। और 7वें दिन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में यह शब्द कहा, पूरा हुआ। जिस तरह परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी 6वीं वाणी में ये शब्द कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार की योजना का जो कार्य पिता ने उसको सौंपा था, उसको उसने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। यानी कि मिशन पूरा हुआ। सेवकाई जो पिता की ओर से उन्हें दी गई, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। और अब वो 7वीं वाणी पिता के हाथों में विश्राम पाने की वाणी है। जीवन के स्रोत हमारे प्रभु यीशु मसीह, जीवन देने वाले हमारे प्रभु मसीह, मृत्यु को ललकारने वाले प्रभु यीशु मसीह, मुर्दों में जान डालने वाले प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन मृत्यु से प्राप्त नहीं हुई,
किंतु उसने अपनी इच्छा से मृत्यु को इसलिए स्वीकार कर लिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल जाए, हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं, ताकि मृत्यु जो विश्वासियों के लिए भय का या श्राप का कारण नहीं बल्कि एक आशीष का कारण बन जाए, ताकि बलिदानों की आवश्यकताएं समाप्त हो जाएं, ताकि हमारा परमेश्वर पिता से टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ जाए। प्यारों, आज एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इस शरीर में रहते हुए हम एक ना एक दिन परमेश्वर के पास चले जाएंगे, और ये जो हमारा नाशवान शरीर है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार हम जो शारीरिक मृत्यु है उसका नाम सुन करके हम डर जाते हैं, हमारे जीवन में भय आ जाता है प्यारों। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते और यदि प्रभु यीशु मसीह कल्वरी के क्रूस पर मारे नहीं गए होते तो हमें उस मृत्यु से डर लगता था, क्योंकि उस मृत्यु के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते और वो मौत हमारे लिए भय का कारण हो सकती थी, हमारे लिए श्राप का कारण हो सकती थी। लेकिन प्यारों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये मौत जो हमारे शरीर में आएगी ये हमारे लिए आशीष का कारण होगी, हमारे लिए भय का कारण नहीं होगी। ये मौत हमारे लिए आशीष का कारण बन गई है प्यारों, क्योंकि इस मृत्यु से पार होकर के हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे राजा ने कल्वरी के क्रूस पर उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। अब ये जो नाशवान शरीर है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी में जरूर मिलेगी, लेकिन इस मौत से हमें आशीष मिल जाएगी। उस मौत से जिससे हम घबराते हैं, उस घबराहट को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। उस मृत्यु के दौरान वो मेमना बन करके बलि हुआ उस क्रूस पर, और उस बलिदान के द्वारा उसने सारे जो बलिदान है कल्वरी के क्रूस पर उसने पूरे कर दिए, और उस बलिदानों को पूरा करके हमेशा हमेशा के लिए उसने हमें सिद्ध कर दिया है। और अब हमें और बलिदानों की आवश्यकता नहीं रही, और ये सब इसलिए हुआ कि पिता परमेश्वर से जो हमारा टूटा हुआ संबंध था फिर से जुड़ जाए। मनुष्यों के प्रति पिता के प्रति प्रेम का चित्रण था यीशु मसीह का ये मृत्यु। पूरी मानव जाति के प्रति एक बहुत बड़ा प्रेम का जो प्रदर्शन है और पिता के प्रति बहुत बड़े प्रेम को प्रस्तुत करती है यीशु मसीह की मृत्यु। और बलिदान जो है वो एक आदर्श को दिखाता है। यीशु मसीह की मृत्यु एक आदर्श को दिखाती है। पिता के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता को स्पष्ट करती है यीशु मसीह की मौत। और हम जिस संसार में जीते हैं वहां पर लोग, बहुत से लोग ये बातें कहते हैं कि जो जैसा करेगा, जो जैसा जीवन जिएगा उसकी मौत वैसी ही होगी, वो वैसी ही मौत मरेगा। लेकिन प्यारों, हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर, जन्म से लेकर 33 वर्षों तक संसार में उन्होंने जीवन को जी करके दिखाया था, और उन्होंने अपने आप को पिता के समर्पित किया था, और पिता की इच्छा को और पिता की योजना को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रभु का जीवन समर्पित था।
और आज मरते समय भी उसने जीवन जिया, वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका पिता के प्रति समर्पण ना सिर्फ उसके जीवन में पर उसकी मृत्यु में भी दिखाई दे रहा है। समर्पण जो मसीह जीवन का प्रारंभ है, जो मसीहियों को ईश्वर की प्राथमिकता की अपेक्षा है, ऐसे समर्पण का स्पष्ट उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत के द्वारा हमारे लिए उद्धार को खरीद लिया है प्यारों। अब उसके द्वारा हमें ये उद्धार मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। केवल हमें ही नहीं, अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित करना है। जो कोई उसके उस बलिदान पर विश्वास करता है, उसको ये उद्धार वो देखेगा और उसे मिल रहा है प्यारों। हम देखते हैं यीशु मसीह की जो अंतिम वाणी है, उसमें दर्द, बिछोड़ा या चिंता, दुख या कोई शक भरी वाणी नहीं है। वो 7वां जो वचन है, इसके उलट है। उस 7वें शब्द में, 7वें वाणी में प्रभु यीशु मसीह उस शब्द के अंदर हमें आस्था और विश्वास योग्यता और परमेश्वर की ओर से निश्चिंतता और आश्वासन से भरी हुई वाणी है। ये 7वां शब्द प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम वाणी एक प्रार्थना थी प्यारों, और प्रार्थना प्रारंभ से ही उसके जीवन का एक अभिन्न अंग थी। हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने प्रार्थना को बहुत ज्यादा महत्व दिया। चाहे वो सेवकाई में कहीं भी हो, तो हम बहुत जगह देखते हैं वो एकांत में जाकर के प्रार्थना करते हैं, और चाहे वो भीड़ के साथ हैं तो भी उनको हम प्रार्थना करते देखते हैं। चाहे वो पहाड़ों पर हो तो भी, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे सुनसान वीराने में कहीं भी हो, प्रार्थना करना उनका जीवन का एक अभिन्न अंग था प्यारों। परमेश्वर से निरंतर संबंध बनाए रखना उनकी एक आदत थी प्यारों। तो भी वह जीवन के अंतिम सांसों के समय में भी हम देखते हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के समान प्यारों, हम भी उस प्रार्थना को हमारे जीवन में एक आदत बना लें। हमारे दैनिक जीवन का ये जो प्रार्थना है एक अंग बन जाए। हम भी प्रार्थना के द्वारा निरंतर उस परमेश्वर में, उसके पुत्र में बने रहें। यीशु मसीह की जो अंतिम वाणी है, पवित्र शास्त्र में एक उदाहरण मिलता है जो हमें भजन संहिता 31वें अध्याय में हमें मिलता है। हम थोड़ा भजन 31 और उसका 1 से लेकर 5 पदों को हम पढ़ेंगे। वहां पर इस क्रूस पर जो प्रभु ने पिता को प्रार्थना किया, पिता को कुछ सौंपा है, उस बात को हम भजन संहिता में भी देखते हैं। मैं भजन 31 का 1 से 5 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित न होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू
उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्यारो 5 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, जो दाऊद का भजन है। इसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस कलवरी के क्रूस पर जो पिता को अपना आत्मा सौंपना है, वो पद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हमें यहाँ मिलता है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय में पिता को अपना जो आत्मा है वो सौंप दिया है। इस समय हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र की जो बातें हैं और उसकी जो शिक्षाएं हैं, और पवित्र शास्त्र की जो भाषा, उसकी शैली, उसके विचार प्रभु यीशु मसीह के अपने हो गए थे। हम इस संसार में देखते हैं, जब उन्होंने इस संसार में जीवन जिया तो बहुत बार उन्होंने परमेश्वर के वचन में से उदाहरण दे दे करके उन्होंने लोगों को समझाया था। हम देखते हैं वचन के प्रयोग से उसने शैतान को परीक्षा में विजय हासिल की थी। शैतान को परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने हराया था, और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसने वचन के प्रयोग किए थे। और आज जीवन की अंतिम सांसों में भी, मृत्यु के समय में भी पवित्र शास्त्र के वचन उसकी जुबान पर थे। जीवन के अंतिम समय में भी उसने वचन का प्रयोग किया है। और हमें भी जीवन की हर एक परीक्षाओं और परिस्थितियों में अपने आपस के संबंधों में, अपनी जीवन की राहों में वचन का सहारा लेना है प्यारों। उसे अपने जीवन का आधार बनाना है प्यारों। उसे अपने पैरों के लिए दीपक और अपने पथ के लिए उजियाला बनाना है प्यारों। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस पद को अगर हम गंभीरता की ओर जाएं तो इसमें एक ऐसा पिता हमें दिखाई देता है जो दुख में शांति देता है और निराशा में आशा देता है, क्लेश में दृढ़ता और सामर्थ्य देता है, जीवन देता है, और जो हाथ थाम करके जीवन में हमें आगे बढ़ाता है, जो ठोकर लगने से हमें बचाता है, जो प्राणों की रक्षा करता है, जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ता है, जो सब बातों में अपने पीछे चलने वालों के लिए भलाई ही उत्पन्न करता है, जो मृत्यु और अंधकार की भरी हुई तराइयों में से अपने नजदीकी होने का एहसास हमें देता है, हमें निर्भयता देता है, जो अल्फा है और जो ओमेगा है, जो प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है। ऐसे महान परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने पिता कह करके पुकारा है। ऐसे महान सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर को हम भी पिता कह करके पुकार सकते हैं प्यारों। उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाने का हमें अधिकार मिल गया है, यदि हम सभी यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है वचन में, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं है, परंतु जो कोई पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है। अंतिम वाणी आत्मा के लिए प्रार्थना थी प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर आखिरी शब्द कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के लिए पिता को सौंप रहे हैं। यहाँ पर एक आत्मा की सुरक्षा के बचाव के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बात है, भेद है प्यारों। अंतिम वाणी आत्मा के लिए प्रार्थना थी।
आत्माओं को बचाना जीवन का प्रमुख उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का। प्यारों, उन्होंने अपनी ही आत्मा नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की, जो पाप में पड़े हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो अंधकार में हैं, जो उस नाश होने की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और वहां पर वो जाकर के हमेशा हमेशा के लिए वो आत्माएं उस अनंत काल के नरक में जाने वाली थी, उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और उनके लिए यहाँ पर वो पिता से विनती भी कर रहे हैं। अपनी आत्मा के साथ साथ हमारी आत्माओं को बचाना भी प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य था। आत्माओं के बचाव के लिए उनको चिंता थी। आत्मा का जो सर्वाधिक मोल है, सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा। आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है मैं बताना चाहता हूं। आत्मा हमारे शरीर का वो अविनाशी भाग है। शरीर तो नाशवान है प्यारों, ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा अमर है। संसार की शक्तियां शरीर को नष्ट कर सकती है, शरीर को दुख पहुंचा सकती है, समाप्त कर सकती है, किंतु आत्मा को संसार की कोई भी शक्ति नाश नहीं कर सकती। कोई भी शक्ति आत्मा को वश में नहीं कर सकती। और जो आत्मा है, परमेश्वर का दिया हुआ एक तरह का श्वास है। ये आत्मा उसका दिया हुआ दान है, परमेश्वर की दी हुई बहुत बहुमूल्य धरोहर है आत्मा। इसे हमें भी संभाल कर रखना है प्यारों, क्योंकि लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और उसके बदले में अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। पिता के ऐसे हाथ है जहां पर विश्वास है, सुरक्षा है, सामर्थ्य और दृढ़ता है, प्रेम है, पिता की अनंत समीपता है, अनंत जीवन है, जहां ना मृत्यु, ना जीवन, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि की ओर प्रधानताएं परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगी। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य परमेश्वर और उसके व्यक्तित्व पर विश्वास किया है। ऐसा परमेश्वर जिसके हाथ हैं, ऐसा परमेश्वर है जिसके कान हैं, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, जिसके पास वाणी है और जो प्रेम करता है, जो ताड़ना भी देता है। हमारा परमेश्वर पत्थर या काठ का पुतला नहीं है प्यारों। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, और हम में से प्रत्येक को ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सच्चा है, वो हमारे हर पल करीब रहता है। यदि आपके लिए परमेश्वर सच्चा नहीं है, उसकी सामर्थ्य पर आपको भरोसा नहीं है, तो आपका धर्म, आपकी आस्था, आपकी आशा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्यारों, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना है कि परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, हमारी सुनता है। गौर कीजिए, मैं कुछ शब्द बोल करके विराम लेना चाहूंगा। हम देखते हैं कि जो लूका रचित सुसमाचार 23:46 में हमने देखा, जो प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम वाणी है, यहाँ पर यूं लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। यहाँ पर प्रभु ने ये नहीं कहा
हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, बल्कि ये कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। देने और सौंपने में एक बहुत बड़ा अंतर है प्यारों। अगर हम किसी को कुछ चीज देते हैं तो उसे वापस पाने की हमें आशा नहीं, हम आशा नहीं रखते कि वापस वो हमें मिलेगी या नहीं। लेकिन अगर हमने किसी को कोई चीज सौंपी है तो उसका अर्थ है जो चीज हमने सामने वाले को सौंपी है वो एक धरोहर के रूप में उस सामने वाले शख्स के पास में हमारी अमानत रखी हुई है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब वो हमें वापस उस अमानत को जरूर देगा। तो प्यारों, यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यही है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहां पर यह गौर करने वाली बात है प्यारों, जो परमेश्वर है, जिसके पास सुरक्षा है, जिसके हाथों में किसी प्रकार की कोई जाने के बाद में कोई हमें चिंता की कोई बात नहीं है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है। यीशु मसीह ने उस सुरक्षित किले में अपनी आत्मा को एक तरह से रख दिया है, परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया है, जो समय जरूरत पड़ने पर पिता फिर से उसे वापस दे देगा। यीशु मसीह को इस बात की निश्चिंतता है कि उस पिता के हाथ में उसकी आत्मा का बचाव है। यीशु मसीह को ये निश्चय है कि उस पिता के पास उसकी आत्मा सुरक्षित है और वह पुनः उसे प्राप्त हो जाएगी। उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सुरक्षा के लिए सौंप दी है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था, संसार और नरक की शक्तियां उसका मजाक उड़ा रही थी। शैतान भी ये सोच करके बहुत प्रसन्न हो गया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को हरा दिया, पराजित कर दिया। मृत्यु से केवल कुछ ही दूरी बाकी थी। कुछ समय पहले पिता ने उसे हमारे सारी मानव जाति के पापों का दंड सहने के लिए अकेला छोड़ दिया था, और यीशु उस दुख के समय में चिल्ला उठा था और कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किंतु ये सब कुछ पूरा होने के बाद अब उसे पुनः पिता की नजदीकी का एहसास होने लगा। यदि हमारा संबंध पिता से सही है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, कलवरी की राह हो, अंधकार हो, भरी हुई तराई हो, कोई भी स्थान हो, हमें उसकी दृढ़ता का, पिता की नजदीकी का, उसके सामर्थी हाथों का, उसकी शांति का एहसास अपने जीवन में हम कर सकते हैं प्यारों। हमें उसकी खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और जब वो हमारे साथ है, हमारी मंजिल है, तब हम निर्भयता से ये शब्द कह सकते हैं कि हम किससे डरे और हमको किससे भय है। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज इस वाक्य की सार्थकता और इसका महत्व तभी है जब हम प्रत्येक अभी इसी वक्त ये निर्णय ले सकें कि हे पिता मैं अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना सर्वस्व तुझे सौंपता हूं। इस विश्वास से कि तू इस अयोग्य जीवन को स्वीकार करेगा। यदि हम अपना जीवन उसे सौंपेंगे तो विश्वास कीजिए यह उसी प्रकार होगा जैसे हम उसके स्वयं के एक ऐसे बहुमूल्य मोती को देख रेख करने के लिए कह रहे हैं, जिसकी कीमत उसने अपने पुत्र के
लहू देकर के अदा की है। प्यारों, यदि हम भी इस संसार में रहते हुए अपना सब कुछ उस पिता के हाथों में देना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी शब्द में कहा था, और ऐसा कहकर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह विश्राम में लौट गए। प्यारों, जीवन उसे सौंपेंगे तभी हम मरते वक्त अपनी आत्मा जो उस परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेगी, तभी हम निर्भयता से, निश्चिंतता से उसे ये कह सकेंगे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो मानव जाति के उद्धार का एक योजना से इस संसार में आए और उस योजना को उन्होंने पूरा किया, और उस योजना को पूरा करते समय उन्होंने हमें सुरक्षा की गारंटी दी है। प्यारों, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे, जैसे वो अंधकार में चले गए, संसार की शक्तियां उन पर हावी हो गई, लेकिन फिर भी वो मृत्यु में से जयवंत हो गए, शैतान को उन्होंने हरा दिया, और आखिर में सारा कार्य करके उन्होंने अपना सब कुछ पिता के हाथों में, उस सुरक्षित हाथों में दे करके वो आराम से निश्चिंत हो गए। इसी तरह प्यारों, हमें भी इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए उस उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए अपनी आत्मा को उस पिता के हाथों में सौंपना है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो बड़े दुख की बात है। हमें जीते जी इस शरीर में, संसार में रहते हुए उस परमेश्वर को मानना है, उसके प्रेम को जानना है, जो कलवरी के क्रूस पर उन्होंने महान उद्धार का कार्य किया है, उसको समझना है। तभी हम पूरे निश्चय से ये शब्द कह सकते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमें आशीष दे। आज का ये अंतिम क्लास था, इसके बाद मेरा ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा हो गया। प्रभु इस क्लास के द्वारा जिन भाइयों और बहनों ने सुना है, उन सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।